अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 6 सिंपल इन्वेस्टिंग रूल जानकर आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो, अपना पैसा जल्दी ग्रो कर सकते हो, इन्फ्लेशन को समझ सकते हो और रिटायरमेंट प्लानिंग भी इंप्रूव कर सकते हो, तो शॉकिंगली 90% इन्वेस्टर्स इन रूल्स के बारे में नहीं जानते और इसी वजह से कभी गलत एसेट चूज कर लेते हैं, कभी गलत टाइम पर पैनिक करते हैं और कभी अपनी वेल्थ की ग्रोथ स्लो कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 गोल्डन इन्वेस्टिंग रूल्स जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और बिगनर को पता होना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा जो शायद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजोरा वेल्थ। मैं हूं अनिल कुमार सुमन। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड SIF एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो सबसे फेमस और फर्स्ट इन्वेस्टिंग रूल है रूल ऑफ 72। ये बताता है आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे 72 को डिवाइड करते हैं एनुअल रिटर्न परसेंटेज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो 72 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 6, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो सकता है। सिमिलरली, अगर एनुअल रिटर्न 8% है तो 9 ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा। इसीलिए कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर कहा जाता है। दोस्तों, रिटर्न्स बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना। सेकेंड रूल है रूल ऑफ 114। रूल ऑफ 114 बताता है कि आपका पैसा कितने टाइम में 3 गुना होगा, यानी कि ट्रिपल होगा। तो यहाँ पे सिमिलरली हम 114 को डिवाइड करेंगे परसेंटेज रिटर्न से। तो अगर एनुअल परसेंटेज रिटर्न 12% है तो हमारा पैसा जो है वो 9.5 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 10 लाख बन सकता है 30 लाख। कंपाउंडिंग का मैजिक कंटिन्यू रहता है। थर्ड रूल है रूल ऑफ 144। ये बताता है आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में 4 टाइम्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12% एनुअल रिटर्न है तो 144 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 12 ईयर्स, यानी कि आपका 10 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली 40 लाख बन सकता है इन नेक्स्ट 12 ईयर्स। इसीलिए लॉन्ग टर्म पेशेंस इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अजोरा वेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जिसको कहते हैं रूल ऑफ 70। ये एक डेंजरस रूल है। ये इन्वेस्टमेंट का नहीं, इन्फ्लेशन का रूल है। इसका फॉर्मूला होता है 70 डिवाइडेड बाई इन्फ्लेशन रेट। मान लीजिए इन्फ्लेशन 7% है तो 70 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब है आज जो 100 रुपीज की परचेजिंग पावर है, 10 साल बाद वो लगभग 50 रुपीज के बराबर रह सकती है। इसीलिए सिर्फ सेविंग अकाउंट या FD पर डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी नहीं होता। इसीलिए इन्फ्लेशन को बीट करना वेल्थ क्रिएशन का पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिफ्थ रूल है रूल ऑफ 110। ये रूल स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फेमस है। इसका फॉर्मूला होता है 110 माइनस योर एज, जो कि बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो 110 माइनस 30 इज इक्वल टू 80, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का एलोकेशन अराउंड 80% हो सकता है। सिमिलरली, अगर आपकी एज 50 है तो आपका इक्विटी एलोकेशन 60% तक हो सकता है। फाइनली, 6th रूल होता है 3 and 6। बहुत लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन इमरजेंसी फंड बनाना भूल जाते हैं। ये गोल्डन रूल आपको बताता है कि आपको अपने 3 to 6 मंथ्स के एसेंशियल एक्सपेंस इमरजेंसी फंड के रूप में रखने चाहिए। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है तो इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए अराउंड 1.5 लाख टू 3 लाख। इससे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के टाइम आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बारी है प्रोटिप की, जो की है एक बोनस रूल। मैं इसे कहता हूँ रूल ऑफ एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू। हर साल कम से कम एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर कराइए। चेक करिए अपना एसेट एलोकेशन, गोल प्रोग्रेस, फंड परफॉर्मेंस, रिस्क लेवल, नॉमिनी डिटेल्स। यही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को एवरेज इन्वेस्टर से अलग बनाता है। चलिए अब समराइज कर लेते हैं। तो आज हमने सीखा रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144, रूल ऑफ 70, रूल ऑफ 110 एंड रूल ऑफ 3 and 6 और बोनस रूल एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू। याद रखिए, इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर प्रिंसिपल्स क्लियर हैं। कमेंट में जरूर बताइए इन 6 रूल में से कौन सा रूल आपको सबसे यूजफुल लगा। अगर आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अजोरा वेल्थ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे डिसिप्लिन्ड, थिंक लॉन्ग टर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।